गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया। हमारे भारत देश में भिन्न प्रकार की मिट्टी मिलती है, तो उसके बारे में हम कुछ विशेष जानकारी रखेंगे, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एलुवियल सॉइल की। एलुवियल सॉइल जो है वो हमें नॉर्दर्न प्लेन्स में देखने को मिलती है। नॉर्दर्न प्लेन्स में जैसे कि राजस्थान प्लेन हो गया, पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स हो गया, गंगा प्लेन्स हो गया, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स हो गया, तो यहाँ पे हमें एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। बेसिकली जो एलुवियल सॉइल है वो हमें भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। This is the most widely spread and important soil. In fact, the entire northern plains are made of alluvial soil. तो याद रखिएगा आप कि नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन कौन सा एरिया आता है। मैंने आपको बताया है कि जैसे राजस्थान प्लेन्स हो गए, पंजाब एंड हरियाणा प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। आखिर ये जो मिट्टी है एलुवियल सॉइल है, ये फॉर्म कैसे होती है? बेसिकली ये एक तरह की सैलाबी मिट्टी होती है और ये फॉर्म होती है जो मतलब जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, जो बाढ़ वगैरह आती है, बाढ़ से जो डिपॉजिट होते हैं उससे ये जो एलुवियल सॉइल है फॉर्म होती है। These have been deposited by 3 important Himalayan river system। तो एलुवियल सॉइल के लिए जो हिमालयन रिवर सिस्टम है वो रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो इनमें हमें ज़्यादातर एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे डिपॉजिट ज़्यादा होता है। अब एलुवियल सॉइल की टाइप्स भी होती हैं, जैसे भांगर भी देखने को मिलता है, ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। So these soils also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor। तो इसका जो एक्सटेंशन है वो राजस्थान गुजरात तक देखने को मिलता है। Alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of the Mahanadi, Godavari and the Krishna and the Kaveri rivers। तो ध्यान रखिए कि alluvial soil जो है वो मैक्सिमम हमें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में भी देखने को मिलता है, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स। The alluvial soils consist of various proportion of sand, silt, clay। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाढ़ वगैरह आती है तो उसमें जो डिपॉजिट होते हैं तो उसमें हमें सैंड, सिल्ट, क्ले ये सब देखने को मिलता है alluvial soil में। So according to their age, alluvial soils can be classified as old alluvial, जिसे हम बांगर कहते हैं, and new alluvial जो नई होती है उसे हम खादर कहते हैं। अब जो खादर होती है वो बेसिकली लोअर प्लेन्स में हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है और जो बांगर जो ओल्ड एल्यूवियल होता है वो हमें हाई एरियाज में देखने को मिलता है। तो आगे चलते हैं। एलुवियल सॉइल्स एज ए होल आर वेरी फर्टाइल। यहाँ हमें ज़्यादा डेंसिटी देखने को मिलेगी। बेसिकली एलुवियल सॉइल्स जो होती है बहुत फर्टाइल होती है, इसलिए हमें यहाँ पे कई तरह की सिविलाइजेशंस देखने को मिली है। आर्यन सिविलाइजेशन देखने को मिली है, हड़प्पन सिविलाइजेशन हमें यहाँ पे देखने को मिली है। उसका कारण यही था कि ये जो एलुवियल सॉइल्स है काफ़ी फर्टाइल्स होती हैं, इसलिए यहाँ पे हमें पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है, डेंसिटी भी यहाँ पे ज़्यादा होती है। Mostly these soils contain the adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereals and pulse crops। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी हमने पढ़ा था कि वहाँ पे हमें शुगर केन मिला है, पैडी, वीट, अदर सीरियल्स, जितने भी क्रॉप्स होते हैं वो मैक्सिमम वहाँ पे होती है। तो उसका कारण भी यही था। अगर आप चीज़ों को रिलेट करेंगे, हिस्ट्री को अगर आप ज्योग्राफी से रिलेट करेंगे तो आपको चीज़ें समझना आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। Due to its high fertility, regions of alluvial soils are intensively cultivated and densely populated। अब इसकी फर्टिलिटी जो है वो हाई है, इसलिए जो alluvial soils है वो कल्टीवेट की जाती है, वहाँ पे कई तरह की क्रॉप्स लगाई जाती हैं और वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है। लेकिन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसका डिक्लाइन भी हुआ था, उसके पीछे भी ये रिवर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल थी, वहाँ बाढ़ भी आई होगी या कुछ ऐसी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल रही होंगी। अब हम बात करते हैं ब्लैक सॉइल की। These soils are black in color। इनका जो कलर होता है, टेक्सचर होता है वो ब्लैक होता है, and also known as a rugged soils। Black soil is ideal for growing the cotton and is also known as a black cotton soil। तो कॉटन बहुत अच्छे से उगाया जा सकता है ब्लैक सॉइल पे। अब हम जानते हैं कि ब्लैक सॉइल हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉन्ग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैलीज। तो याद रखिएगा, दे आर वेल नोन फॉर दियर कैपेसिटी टू द होल्ड मॉइस्चर को काफ़ी अच्छे से होल्ड करके रखती है ब्लैक सॉइल। एंड इन एडिशन दे आर रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज ए कैल्शियम कार्बोनेट हमें ब्लैक सॉइल में देखने को मिलता है, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम। दीज सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स। अब हम बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल्स। अब ये हमें भारत में कहाँ देखने को मिलती है? Basically, red soils develops on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and the southern parts of the Deccan Plateau। सबसे पहले हम जानते हैं इग्नियस रॉक्स के बारे में। इग्नियस रॉक्स को हम मैग्नेटिक रॉक भी कहते हैं क्योंकि जो लावा होता है, लावा जो बाहर निकलता है वो जब सूख जाता है, उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाता है तो वो इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हम उसे इग्नियस रॉक्स कहते हैं। सो रेड सॉइल जो है वो डेवलप होती है
on the crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern southern parts of the Deccan Plateau। ये जो सारा एरिया है ये बेसिकली इग्नियस रॉक्स का ही एरिया है। यहाँ से लावा निकला था, सॉलिडिफिकेशन हुआ था और ये डेक्कन प्लेटू बना था। तो यहाँ पे हमें रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलती है। Yellow and red soils are also found in the parts of Odisha, Chhattisgarh and southern parts of the middle. These soils develop a reddish color due to diffusions of iron in crystalline and the metamorphic rocks। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट सॉइल्स की। फॉरेस्ट सॉइल्स मैक्सिमम हमें माउंटेनियस एरियाज में देखने को मिलती है जिसमें सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट अवेलेबल होते हैं और ये काफ़ी लोमी होते हैं और सिल्टी होते हैं। These soils are found in the hilly and mountainous areas where the sufficient rain forests are available and they are loamy and silty। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।